चलो अब आ जाएगा समझ में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर पॉलिमर्स का एक्सरसाइज 2.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो मैं जानते हैं एक हमें हमें क्वेश्चन लिखा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे। अभी तक हमने इस पे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डाल दिया है। आज हम लोग 2.3 को डिस्कस करेंगे और इसके पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप 2.1 और 2.2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा हो। मतलब यहाँ पे दो चीज कमा के लिखा गया कि n का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या तो n का वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल है px है, तो उसकी डिग्री या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। इसी को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं इस तरह से, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। अब आप चेक करो, जैसे पॉलिनोमियल है 2x + 4, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। और इसकी डिग्री कितनी है? इस वाले की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री या तो 1 हो या 1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि a इज एन एनी रियल नंबर। ए कोई एक रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, रूट कुछ भी आ सकता है। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द px। यदि कह रहा है यदि px का पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हो x - 1, और यदि फैक्टर है, यदि x - 1 फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये दिया हुआ है। तो अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि pa इक्वल टू 0 हो जाएगा। pa इक्वल टू क्या जाएगा? 0। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अभी हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करें तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग हम क्या समझाने चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है, यदि इफ pa इक्वल टू 0 हो, क्या हो? 0। जब इसका रिवर्स कर दिया, यदि ये फैक्टर है तो pa 0 आएगा, और pa इक्वल टू 0 आ रहा है तो x - 1 इज द फैक्टर। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर यहां तक? ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अब इसी को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। क्या ये x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है? यदि ये फैक्टर है तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? यदि ये फैक्टर है तो p क्या चाहिए? 0। क्या चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x + 2 का 0 पहले फाइंड करेंगे। इसका 0 निकालने यहाँ से, तो x इक्वल टू -2। 0 निकालने का मतलब होता है कि इक्वल टू 0 कर दो, अब वहां से x का मान फाइंड कर लो। तो किसी भी आपको चेक करना कि फैक्टर है नहीं है, तो सबसे पहले उसका 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पहला फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फाइंड 0। फाइंड 0। तो हमें जो भी दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 कर लेना और वहां से x का मान फाइंड कीजिएगा। तो अब जो दिया हुआ पॉलिनोमियल आपको इसमें चेक करना है, यदि ये इक्वल टू क्या जाए? क्या जाए? 0 आ जाए, तभी ना इसे कहलाएगा फैक्टर है ना। तो अब चेक करते हैं क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो px इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वैल्यू को x³ + 3x² + 5x और +6। चलो वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो x का मान कितना यहाँ पे है? -2 है। चेक करो, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और +6, ठीक है। तो -8 प्लस 12 -10 और +6। आपको दिख रहा है -8 और -10 -18 हो जाएगा, और 12 + 6 कितना जाएगा? 18 + 18 -18 का मान कितना जाएगा? 0। आंसर 0। तो चेक करो क्या ये इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन का क्या है? इफ x - 1 इज द फैक्टर, यदि क्या हो? अगर ये फैक्टर हो तो pa क्या चाहिए? 0। अब देखो pa, तो a इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये 2 -2 वो a हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि x + 2 इसका फैक्टर है। यदि pa इक्वल टू 0 नहीं आता तब इसका फैक्टर नहीं होता।
फैक्टर का मतलब था कि रिमाइंडर अगर उसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मान लो हम आपसे पूछे 3 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि 3 का क्या है, फैक्टर है। तो क्या इसका, किसका, 15 का। तो फैक्टर कब होता है, जब इसका रिमाइंडर कितना कितना आना चाहिए, 0। तो वही बात है, यदि पीए क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी इसका कहलाएगा फैक्टर। क्या कहलाएगा, फैक्टर। यदि पीए 0 नहीं, पीए की जगह कोई वैल्यू आ जाए तो उसका फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चेक करो, जैसे इसको 15 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, यहाँ रिमाइंडर आ गया ना, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। वही बात है, यदि पीए इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब जो नंबर है उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो कितना हमने वैल्यू पुट किया था, एक्स का मान -2, कितना पुट किया था, -2। इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको उधर जाओ तो क्या बन जाएगा, x + 2, क्या बन जाएगा, x + 2 लिख सकते हैं। x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर यदि x का मान निगेटिव हो, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। यदि x का मान पॉजिटिव है, उसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अभी हम एक और एग्जांपल सुनाते हैं, तो ये आज का आप राइट कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 2x + 4। देखो इसको हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, 2x + 4। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 4, तो px = 2x + 4। अगर आपको दिया हुआ है क्या, x का मान कितना दिया हुआ है, -2। अभी जस्ट सॉल्व किए थे पीछे, तो वैल्यू पुट कीजिए, देखते हैं इसमें 0 आता है नहीं आता है। 2 × -2 + 4 कितना आ जाएगा, -4 + 4 = 0। तो देयरफॉर x का मान कितना आया है, -2। इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, x + 2। मतलब इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे ना तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो लिखेंगे x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो px आपने माना था वो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, जब क्या आ जाए, pa क्या आ जाए, 0 आ जाए। और यहाँ पे आपने क्या पुट किया, -2 पुट किया। तो इस केस में वैल्यू को पुट किया और वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तभी वो कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, यदि यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ प्लस में आएगा, अब प्लस में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो उसका कहलाएगा फैक्टर। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसका राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का ही। देखो एक क्वेश्चन एक और दिया आपके बुक का ही है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 आपके पहले एनसीईआरटी के बुक के एग्जांपल को क्लियर करते हैं, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, आपके बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, तो आपको उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया होता है एनसीईआरटी के अंदर, और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए हम आपके एग्जाम्पल को पहले क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बेहतर हो इस चैप्टर का। इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि आपको k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, और x - 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो सिंपल सी बात, यदि x - 1 इसका फैक्टर है तो x का मान कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना, 0 फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना हमको, 0। तो x - 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। यहाँ से x का मान कितना जाएगा, 1, कितना जाएगा, 1। तो फर्स्ट स्टेप में जब भी आपको कहा है कि कोई फैक्टर है, उसका पहले आप 0 इक्वल टू 0 कर दो और वहां से x का मान फाइंड कर लो। तो हमने यहाँ से x का मान फाइंड कर लिया, तो x - 1 को लिखा इक्वल टू 0, और x का मान यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इसी के पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, सिंपल। नाउ और आप जानते हो यदि ये फैक्टर है तो आपने क्या पढ़ा है, PA इक्वल टू क्या रहता है, 0, पता है ना। यदि कोई भी फैक्टर है इसका मतलब PA इक्वल टू 0। जैसे अभी जस्ट हमने अभी यहाँ पे जो पढ़ा था, अगर ये फैक्टर है तो PA इक्वल क्या जाएगा, 0। ये आपको याद रखना है। और यदि PA 0 है
तो ये क्या फैक्टर होगा नहीं। उसी कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 4x के, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x² माइनस 4x प्लस के। चलो अब यहाँ पे x का मान कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, p1 इक्वल टू 4x³ मतलब सॉरी यहाँ पे पुट करना 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स है ना, 4 इंटू एक्स, हाँ एक्स यहाँ पे ना, हाँ एक्स है प्लस के। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, ये 4 आएगा। जहां जहां एक्स था क्या पुट किया, वहां पे 1 पुट किया, क्या पुट किया 1 पुट किया, प्लस 3 माइनस 4 प्लस के। इधर लिखो इक्वल टू 0, क्या लिखोगे 0 क्यों लिखोगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है खुद ही क्वेश्चन की एक्स वन का इसका फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। यदि फैक्टर है तो आप जानते हो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा, तो पी एक्स इक्वल टू 0 ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से लिख दिया कि पी इक्वल टू 0। इसी कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे ए का मैंने वैल्यू को पुट किया और इसका मान कितना लिखेंगे 0, तो इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे ए का मान पुट किया 1 और इसका मान कितना आया 0, तो यहाँ पे मान को पुट कर दिया 0, मतलब यहाँ पे जो ए है वो 1 है, क्या है 1। अगर यहाँ पे 1 को पुट कर दे P1, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा, तो उसी को हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, इसका 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब से सॉल्व कर दो, 4 और 4 8, सॉरी 4 और 4 तो कट जाएगा, सॉरी यहाँ बचा कौन 3, तो k का मान निकालना है, तो k का मान आ गया, k इक्वल टू 3 को तो ले जाओ तो -3, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। आंसर कितना दिया, हाँ k इक्वल टू -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वो फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आपको दिया जाएगा फैक्टर तो याद रखना कि p इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, p इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ये इसका फैक्टर है, क्या है फैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे x का, आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू x का आया उसको आपको क्या करना है, जो भी पॉलीमर उसको आपको वैल्यू को पुट करना है। और क्वेश्चन दिया हुआ कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब p क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ पे जब भी के जैसे हमको वैल्यू फाइंड करना था तो इसके इक्वल टू हम लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, और वहां से हमको के का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें हम और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया ही होगा, हम चेक करके दे रहे हैं इसमें है कि नहीं है। हाँ दिया हुआ, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखिए आपके बुक का हम अभी एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे फिर बुक के थ्रू चलेंगे चैप्टर वाइज। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k x minus 1 is a factor of px, is a factor of px। ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ px आपका दिया हुआ है x² प्लस x प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, x माइनस 1 का इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले यहाँ पे x का मान निकालो, तो x माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा 0, तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब पॉलीमर क्या दिया हुआ px, तो px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस के। यहाँ पे x का मान कितना पुट करोगे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और इसका मान कितना आएगा, यदि ये फैक्टर है, यदि ये फैक्टर है क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, और इसके का मान निकल गया, के का मान कितना यहाँ पे आया 1 प्लस 1 2 हो जाए 2, तो -2, दिस इज द वैल्यू। स्टेप समझ आ रहा है, क्या स्टेप है, यदि फैक्टर है तो सबसे पहले क्या करना है, 0 फाइंड करना, मतलब x का मान फाइंड करना, इक्वल टू 0 करना, x का मान कितना है जो भी आया इसको पॉलीमर में पुट कर देना है, और इधर जो वैल्यू आएगा इसको हटा के 0 पुट करना। क्यों, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है 0, यदि फैक्टर है तो पॉलीमर क्या होगा 0 होगा, तो इसी को हमने 0 पुट कर दिया, और बाकी इसको ऐड कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद 1 + 1 2 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग राइटिंग कर लीजिए, हमारे एग्जाम्पल 7 तक चल हो गया हम लोग का। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है।
देखिए एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 पेज नंबर आपका है 33। क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 5 factorized by the splitting the middle term and using the factor theorem। इसको फैक्टर थ्योरम से और मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने सबको आता है, तो क्या करते हैं पहले बताओ, इसको गुना करेंगे से, तो 6x² यहाँ लिख देते हैं, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखो एक चीज चेक करो, अब जब जानते हो इसका फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आज आपको समझा रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले वाले को और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले वाले को और लास्ट वाले को। तो स्टेप फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है 6, लास्ट में कितना है 5, तो 6 इंटू 5 कितना जाएगा 30। क्लियर। नाउ स्टेप सेकेंड, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देता कि आप स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। जितना नंबर आपको आया है उसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा लगेगा आपको समझने में टाइम, लेकिन आप एक बार समझ जाओ तो इस पे आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेगा। 6 5 30 है, इसका क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 30 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे निकालते हैं पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो पहले 2 लगेगा, फिर 50 लगेगा, फिर 30 लगेगा, फिर 5 आएगा। अच्छा, इसको नाम दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे क्यों बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो जब आप इसे फाइंड करते हो तो 2 3 और 5 ये सभी के सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। दो नंबर कैसा है, एक इवन प्राइम नंबर है, दो के कितने फैक्टर, एक और दो ही है। 3 के कितने फैक्टर है, 1 और 3 है। 5 के कितने फैक्टर, 1 और 5 है। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर केवल का एक हो और खुद हो, क्या हो, एक और खुद हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जब इसका निकालते हैं फैक्टराइजेशन तो केवल नंबर क्या आता है, प्राइम नंबर ही आता है। क्या नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है। अब कोई भी नंबर लो, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक या 2 से अधिक समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक कॉम्पोजिट नंबर, क्यों, इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। और हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखो जैसे 30 है, 30 कैसा नंबर है, 30 कैसा नंबर है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हमने क्या लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब चेक करो इसका मल्टीप्लाई 30 आ रहा है, चेक करो तो 2 3 6, 6 इंटू 5 कितना है 30। तो जो जितने भी नंबर्स है ये सबके सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या है, मतलब कहने का मतलब हो गया जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है कंसेप्ट इसका, ठीक है। चलो अगर ये बात नहीं समझ कोई बात नहीं, क्लास 10 में इसको पढ़ना भी अभी है, और फिलहाल हम जो टॉपिक समझे उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जो मेन हमारा कंसेप्ट है उसको हम लोग फॉलो अभी करेंगे। तो अभी स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेप उसको मल्टीप्लाई करना है ना, सेकंड स्टेप क्या करना है, निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नंबर यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 और 3 नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और आपके पास 5 है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से चीजें आपको देखना है मिडिल टर्म ना, चेक द मिडिल टर्म। स्टेप थर्ड में आपको ये चेक करना है मिडिल टर्म कितना दिया हुआ है, कितना यहाँ पे दिया हुआ है 17।
तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, इस 3 नंबर को सबसे पहले चेंज करना। 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, उसको आपको 2 नंबर में, ऐसे 2 नंबर बनाने हैं, 2 नंबर्स में चेंज करने हैं। चेंज इनटू 2 नंबर्स, चेंज इनटू 2 numbers such that एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन, देयर एडिशन एंड देयर सब्ट्रैक्शन जो हो वो मिडिल टर्म के इक्वल हो, मिडिल टर्म के इक्वल विथ साइन। अभी आपको समझा रहे कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर 3 नंबर हुए हैं तो अगर इसको उससे गुना करते हैं तो कितना जाता है, 2 3 जा 6। अगर इस 2 को नंबर गुना किए तो 2 into 3 कितना बना 6, नीचे कितना बच गया 5। तो इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 11, यहाँ लगे है कितना 17। तो ये नहीं हुआ, ये फेल हो गया। तो हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे चेक करना है 2 नंबर को गुना करके जिसके इसके इक्वल आना चाहिए। ये नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे, इसको घटाओ। अभी चलो एक और सोचते हैं, अगर इसको इससे गुना करके नहीं हुआ, अब इसको चलो 2 को 5 से गुना करके चेक करते हैं। 5 दुना 10, 5 दुना 10, और यहाँ बच गया 3, 10 3 13। नहीं हो रहा है, ना ऐड पे ना सब्ट्रैक्ट पे, ये भी नहीं हुआ। 3 नंबर है तो हमको चेक करना किस 2 नंबर को गुना करे जिससे कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। कि नंबर 3 है तो आपको इसको बदलना कितने नंबर में, 2 नंबर में चेंज करना है। तो अभी भी नहीं हुआ इसमें भी, तो आप एक और स्टेप करते, देखो 2 को आप किससे गुना किए 3 से, और फिर 2 गुना किससे किए 5 से, नहीं हुआ अभी भी। तो अब गुना करके देखते हैं 3 को 5 से, 3 into 5, 5 से जा 15। जब इसके से गुना किए नंबर कौन सा बच गया 2, तो 15 और 2 कितना हुआ 17 आ रहा है। तो हमने यही लिखा है कि आपको चेंज इनटू 2 नंबर, दोनों नंबर को चेंज करना। इतने नंबर 3 नंबर है, 4 नंबर है, या 5 या 6, जितना भी नंबर आ जाए उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में चेंज करना है, जिसको ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। अगर मिडिल टर्म के इक्वल नहीं आ रहा विद साइन तो आपका प्रोसेस गलत है। आए समझ में, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड में आपको चेंज द नंबर्स इन 2 नंबर्स, इनटू नंबर्स। ठीक है, इसको आप स्टेप लिख लो, ऐसे में यहां लिख भी दिए हैं। such that their addition ये add और subtraction equal to middle term, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट समझ गए, स्टेप सेकंड समझ गए, स्टेप थर्ड समझ गए कि जितने भी नंबर्स आएंगे उसको कितने नंबर बदलना है, 2 नंबर में बदलना है, जिसका ऐड और सब्ट्रैक्शन क्या हो मिडिल टर्म के इक्वल हो। ये नहीं समझ आते, यहाँ से देख लो, अब प्रोसेस देख लो। यहाँ पे हम प्रोसेस जो अपनाए हैं इस प्रोसेस को चेक कर लो। देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, यहाँ आपके पास कितने नंबर थे 2 3 और 5 थे। नंबर कितने थे आपके 2 3 और 5। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको गुना किया तो नहीं आया, फिर इसको गुना किया, इसको इससे गुना किया तो भी नहीं आया, फिर हमने इसको गुना किया 5 से जा 15, अब 15 टू कितना हो गया 17। तो आपको सोचना है, आपके सामने 3 नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है। तो आपने पहले इसको गुना किया तो नहीं आ रहा था, फिर आपने इसको गुना किया इससे तो भी नहीं आया, है ना। 3 नंबर है तो तीनों आपको पेयर करना है कि किसको किससे गुना करे। तो एक पेयर ये बनता, दूसरा पेयर ये बनता, और तीसरा पेयर देखो ये बना, नहीं बना 3 पेयर। ऐसा सोचना है आपको, है ना। ऐसे आप थिंकिंग करो तभी आपसे सवाल बनेगा, थिंकिंग नहीं करो सवाल नहीं बनेगा। तो आपको सोचना कि किस 2 नंबर को गुना करें, क्योंकि नंबर 3 है, आपको बनाना कितने नंबर 2 नंबर बनाना है। अब चेक करो, जब हमने इसको गुना किया तो कितना आया, जब इसको हमने गुना किया, इसको इससे गुना किया तो नंबर कितना है इसका आया 15, और ये नंबर कितना बच गया 2। तो देख रहा 15 प्लस 2 कितना आ गया 17 आ गया, है ना। इस तरह आपको सोचना है। चलिए, तो यहां से हमको वैल्यू मिल गया। अब इस सारे स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको पहले आप राइट डाउन कर लो, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग।
ओके बच्चे, आप लोग लिख लिए हो। अब इसको हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले बोर्ड को। चलो, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6x² प्लस, अब यहाँ पे दो नंबर आए थे, कौन कौन आया था? 15x और प्लस 2x। अब जो भी दो नंबर आए थे उसमें x जोड़ देना, क्योंकि आप यहाँ लिखते हैं x², जिसको हम लिखते नहीं है, इसलिए दोनों में एक x लिख देना है। अब प्लस 5 = 0। कहना है सेंस हुआ, इसका जो वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हो 6 5 या 30 x² आता है ना, वो सिर्फ नंबर को लेते हैं, है ना। यहाँ से चूच लगाया तो कितना आया था? 15 आया था, 15x²। फिर 3 लगाया था, कितना आया? 5x²। ठीक है, फिर x² लगाया था, कितना आता? यहाँ से x लगाता है, कितना आता? 5x आता। फिर x लगाता है, कितना आता? 5 आता। ये दो x को लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए अपने मन से दो x, अब x को इसमें भी x में ऐड कर दिया गया। ये बात को आपको समझना था। चलो, अब यहां से हम लोग आगे समझते हैं आगे का स्टेप क्या होगा। नाउ अब आपके पास देखो तीन टर्म्स ही, टर्म कितने हो गए? 4 टर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो जब 4 टर्म हो जाए तो हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं बाय ग्रुपिंग। तो दो दो का टर्म का क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। दो दो टर्म का ग्रुपिंग करना आपको है, ठीक है। इसके बाद तो देखो, अब ग्रुपिंग करने के बाद आपको लेना है इसमें से वैल्यू को कॉमन। कॉमन समझते हो आप लोग? कॉमन का मतलब होता है बाबू, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6x² लिखा हुआ है, अब प्लस कितना लिखा हुआ है? 15x लिखा हुआ है। आपको तो बिल्कुल बेसिक से बताया, जिस जो भी बच्चा जो तो बिल्कुल नहीं समझता है, जीरो से आपको बता रहे हैं कि कैसे कॉमन लेना। देखो, अगर हम 6 को निकाले फैक्टराइज, 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो 2 × 3 × x ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 15 लिख सकते हैं, 15 का निकालेंगे तो 3 × 5 आएगा, 3 × 5, 3 × 5 × x। इस दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है बताओ? तो आप ही दोनों बताओ, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? तो एक तो आप दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, और एक आपको x दिख रहा है, तो 3x। मतलब इस दोनों से कॉमन कितना आएगा? 3x ही कॉमन आएगा। तो ये हुआ कॉमन का मतलब कि आपको इन दोनों नंबर्स का निकालना, कॉमन को निकालना। कॉमन का मतलब होना चाहिए कि इसमें आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तो इतना तो आपके पास टाइम नहीं कि आप ऐसे करोगे, इससे बच्चे से करना पॉसिबल नहीं है कि हर बार आप स्टेप में ऐसे ब्रेक करोगे। तो आपको इसका बेसिक चीज समझा रहे हैं। बेसिक चीज क्या समझा रहे हैं कि आप दोनों नंबर देखो 6 और 15, तो 6 और 15 को सबसे बड़ी संख्या कौन जो दोनों को काट सकता है? तो 3 से दोनों कट जाएगा, मतलब एचसीएफ निकालना। दोनों नंबर का निकालना एचसीएफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी आपको कॉमन लेना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना कि नंबर का एचसीएफ लेना है, नंबर का लेना है एचसीएफ, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसका लेना है लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स के कितने पावर है? डिग्री कितनी है? 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो लोएस्ट जो डिग्री हो उसको कॉमन लेना है। तो लोएस्ट डिग्री कितना है? एक्स दिख रहा है, तो एक्स कॉमन में है, क्लियर है। मतलब यदि दो नंबर दिया हुआ इस तरह से कॉमन लेना होगा तो दो नंबर में से एचसीएफ निकालते हैं, और जो वेरिएबल्स होता है उसका लेते हैं लोएस्ट पावर, क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाएगा, फास्ट आप कर पाओगे कि कॉमन का लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा? 3, और लोएस्ट पावर कितना है? एक्स। अब जो नंबर है इसको दोनों से डिवाइड कर दो, जैसे 3 6 काटो, कितना बार कट जाएगा? 2 बार में। और x² या x से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? x। कहने का जो नंबर को बाहर निकला है उसी से दोनों को डिवाइड कर देना है। फिर से डिवाइड करो 5 से, 15 से, कितना जाएगा? 5, और x कट जाएगा। ये आया समझ में? चलो, अब देखो इस दोनों केसेस में 2 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। यदि आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 सब नंबर का होता है फैक्टर, एचसीएफ ही ना इसका होगा। 2 और 5 का एचसीएफ 1, और इसमें वेरिएबल x है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों में आना चाहिए, इसमें है इसलिए में नहीं है, तो x नहीं लेंगे कॉमन, सिर्फ वहां पर 1 ही लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? 2x + 5 = 0। अब देखो, पहले 3 था, फिर 4 था, और फिर देखो फिर से 2 हो गया, ये और इसके बीच एक प्लस है, तो इस दोनों कॉमन कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2x + 5। तो इसको बाहर निकाल लो, तो 2x + 5 इंटू यहाँ कितना बचा हुआ है? 3x + 1 = 0, तो आपको इसमें फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है।
अभी फैक्टर थ्योरम को इसमें यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, एक्चुअली का मान निकालना है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको एक बार इसको 0 करना है इक्वल टू, इसको फिर एक बार इसको करना इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकाला था, x इक्वल टू 5 जाएगा था माइनस में, डिवाइड बाई 2, ये पहला वैल्यू है x का मान। फिर इसको इक्वेट करो तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू जाएगा -1 और x इक्वल टू जाएगा -1/3। तो ये दो वैल्यू हुआ x का मान 1/3 और एक हुआ x इक्वल टू -5/2 यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्योंकि हमने इक्वल टू लिख दिया 0, जो निकल दिया तो हमने इसका x का मान निकाल लिया, ठीक है। चलो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद